Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, today we are going to do English. And in our last class, what we have done? We have done use of is, am, are. And today, what we are going to do? We are going to do use of was and were. What we are going to do today? Use of was and were. So let's start, students. Was. Now students, what is the meaning of was? Was का मतलब क्या होता है? Meaning of was is था. Was का मतलब क्या होता है? था. अच्छा, now tell me students, what is the past tense of is? Okay, first of all, tell me what is the meaning of is? Meaning of is क्या होता है? इसका मतलब होता है राम इज प्लेइंग. राम खेल रहा है. एंड व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ इज? वाज. अगर मैं बोलूं राम वाज प्लेइंग, मतलब राम खेल रहा था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज? है. And what is the past tense of is? Was. And what is the meaning of was? Tha. I, he, she, it and names. I के साथ क्या लगता है? Was. he के साथ was, she के साथ was, it के साथ was, और जितने भी नेम्स होते हैं उनके साथ भी क्या लगता है? was. is भी लगता है, लेकिन अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? was. So let's see some examples. Ram was eating. राम was मतलब था, eating मतलब खा रहा. राम खा रहा था. राम was eating. राम खा रहा था. और अगर is होता तो राम खा रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या है? was. And what is the meaning of was? था. So राम खा रहा था. He was absent yesterday. He was absent yesterday. He कितने लोग होते हैं? ही में ही हम किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए या फिर लड़के के लिए? Yes, लड़के के लिए. Was absent yesterday. Absent मतलब what is the meaning of absent? जब हम स्कूल नहीं आते हैं तो हमें क्या मार्क किया जाता है? एब्सेंट. और जब हम आते हैं तो हमें क्या मार्क किया जाता है? प्रेजेंट. तो ऐसे ही एक स्टूडेंट है जो एब्सेंट था क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे. और यस्टरडे का मतलब जो बीत गया, जो कल जा चुका, वो कौन सा दिन होता है? यस्टरडे. और आने वाला दिन कौन सा होता है? कल कौन सा दिन होगा हमारा? टुमारो. और आज जो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? टुडे. सो यस्टरडे हम किसे बोलते हैं? जो जा चुका है. सो क्या आना चाहिए? पास्ट टेंस. ही के साथ वैसे इज आता है, बट यहाँ पर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ इज? was. So he was absent yesterday.
I was hugging my mother. I was hugging my mother. मैं अपनी मम्मा से गले मिल रहा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Was. What is the meaning of I? मैं. Was. था. Hugging. What is the meaning of hugging? What do you mean by hug? Hug करना मतलब गले मिलना. My mother. मेरी मम्मा को. मैं अपनी मम्मा को गले मिल रहा था. है नहीं आएगा, क्या आएगा? था. She was drinking milk. She was drinking milk. अब she किसके लिए हम यूज करते हैं? गर्ल के लिए. अब ये जो पिक्चर में गर्ल है वो क्या कर रही है? मिल्क पी रही थी. है नहीं, थी. क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? was. And what is the meaning of was? था या फिर थी. Okay, so she was drinking milk. It was a pleasant day. What is the meaning of pleasant? Meaning of pleasant is सुहाना. क्या होता है? सुहाना. It was a pleasant day. अभी हमने किसके एग्जाम्पल्स किए हैं? कुछ वर्ड्स के. नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड? मीनिंग ऑफ वर्ड इज थे. क्या होता है? थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी वन थिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर हम कहाँ यूज करते हैं? जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? आर. है ना? एंड व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ आर? पास्ट टेंस ऑफ आर इज वर. पास्ट टेंस ऑफ आर इज वर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर? थे. फॉर एग्जाम्पल, They are playing. वे खेल रहे हैं. अगर मुझे कहना है वे खेल रहे थे, so what I will do? क्या करूंगी मैं? I will write were. They were playing. वो खेल रहे थे. You, we, they. ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके आगे क्या लगता है? क्या लगता है स्टूडेंट्स? आर. बट अगर हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे, सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट पास्ट टेंस ऑफ आर. एंड पास्ट टेंस ऑफ आर इज वर. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन द फ्लोर. जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लोर जमीन पर बैठे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर? थे. स्टूडेंट्स जमीन पर बैठे थे. अगर हम यहाँ पर आर कर देते तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स जमीन पर बैठे हैं. लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? वर. बैठे थे. And yes, students, one of the most important thing is are and were. हमेशा कहाँ पर लगते हैं? जहाँ पर बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हो या फिर वन से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हो. You were fighting yesterday. कल तुम लड़ रहे थे. हम कल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? थे. या फिर ये आएगा तुम कल लड़ रहे हैं. तुम कल लड़ रहे हैं. क्या ये सही है? या फिर तुम कल लड़ रहे थे. एंड व्हाट डू वी कॉल थे इन इंग्लिश? वर.
You were fighting yesterday. Yesterday we were studying together. What is the meaning of yesterday? जो दिन जा चुका है. कल हम साथ में पढ़ रहे थे. We मतलब हम. It means हम में कितने लोग होते हैं? 1 से ज़्यादा. And yes students, you के साथ हमेशा R आता है. क्या आता है? R आता है. और अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो यू के साथ क्या आ जाएगा? वर. और यहाँ पर क्या है? वी. मीनिंग ऑफ वी इज हम. और हम में कितने लोग होते हैं? मोर देन 1 person. सो yesterday we were studying together. कल हम एक साथ पढ़ रहे थे. वी मतलब हम, studying पढ़ रहे थे. वर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुगेदर? एक साथ. कल हम एक साथ पढ़ रहे थे, या फिर कल हम एक साथ पढ़ रहे हैं. कल हम एक साथ पढ़ रहे थे. सो वर विल कम. They were shouting in the class. What is the meaning of they? मतलब वे. और वे कहाँ लिखते हैं हम लोग? जब 2 से या फिर 1 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वे. So they were shouting in the class. वे कक्षा में शोर कर रहे थे. और अगर यहाँ पर आर होता तो क्या होता? They are shouting in the class. वे कक्षा में शोर कर रहे हैं. बट यहाँ लिखा है वर. सो they were shouting in the class. वे कक्षा में शोर कर रहे थे. So now students, I will give you some fill-ups which you have to do in your notebook. So आपकी notebook में भी ऐसे ही lines होते हैं. Pink lines होती है ना? Okay, so first of all, what you will do, you will write date on the left side of your notebook. After date, you will write classwork on the right side of your notebook. And students, tell me what is the day today? आज कौन सा दिन है? Yes, Saturday. And what do we call Saturday in Hindi? Shanivar. So students, in the first line you will write use of was and were. And in the second line you will write fill-ups. After writing fill-ups, you will leave one line. I have told you yesterday also, जब ये डॉट्स आती हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक लाइन लीव करनी है. सो आफ्टर राइटिंग fill-ups, what you will do? You will leave one line. First, I dash going to see a movie yesterday. मैं कल एक मूवी देखने जा रहा था, या फिर मैं कल एक मूवी देखने जा रहा है. Yes, था. And what do we call था in English? Was. I was going to see a movie yesterday. मतलब कल, जो दिन जा चुका है. So मैं कल एक मूवी देखने जा रहा था. Was. I was going to see a movie yesterday. Second, the boys dash absent yesterday. Boys बहुत सारे हैं, so what will come? आना तो आर चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? Yesterday. And what is the meaning of yesterday? मतलब जो दिन जा चुका है. तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट टेंस ऑफ
are, and past tense of are is were. The boys were absent yesterday. Third, he dash cutting a piece of wood. he के साथ क्या आता है? Yes, is या फिर was. He dash cutting a piece of wood. और ही हम किसके लिए यूज करते हैं? बॉय के लिए. अब एक लड़का है जिसने क्या किया? कटिंग अ पीस ऑफ वुड. एक वुड के पीस को उसने कट किया था. सो व्हाट विल कम? was. He was cutting a piece of wood. वो एक लकड़ी के टुकड़े को काट रहा था. Fourth, सीता dash tired. What is the meaning of tired? मतलब थक जाना. So सीता dash tired after playing with her friends. सीता बहुत ही ज्यादा थक गई थी. So what will come? Was. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के बाद सीता बहुत ही ज्यादा थक गई थी. सीता was tired after playing with her friends. They dash fighting last Sunday. अब कब की बात हो रही है? लास्ट संडे मतलब वो संडे जो अभी गया है, मतलब पास्ट में जो जा चुका है. सो व्हाट विल कम? दे मतलब वे. इट मीन्स कितने लोग हैं? मोर देन वन पर्सन. सो व्हाट विल कम? वर. क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं. दे वर फाइटिंग लास्ट संडे. Sixth, it dash a sunny day. Now students tell me, it was a sunny day या फिर it were a sunny day? A sunny day. Yes, was. It was a sunny day. So students, you have to do your work very neat and clean. जैसे मैं आपने समझाया है बिल्कुल वैसे ही आप अपना सारा वर्क करेंगे. And you will touch each and every line while writing. Okay? So students, stay at your home and stay safe. Thank you.